नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का शिवी एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 23 जून को आरपीएससी ने हिंदी विषय का पेपर लिया था। जीके का पेपर और हिंदी का पेपर खत्म हो चुका है। सुबह से ही हम एनालिसिस कर रहे हैं इस चीज का कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है, जीके का पेपर किस लेवल का आया था और हिंदी के पेपर का क्या जितना बताया जा रहा है उतना सरल लेवल था। ये जितने भी सवाल हैं उन सबके आंसर आज आपको मैं देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आशा करती हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप इस पेपर में पास होकर जल्दी से एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला सवाल जो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। जी हाँ, ये आपको एक सवाल दिखा होगा हिंदी के अंदर। चलिए, ये तो मजाक की बात है, आगे बढ़ते हैं हम कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने हिंदी का आज पेपर लिया था। कुछ ऐसे सवाल जो सभी बच्चों के अभी तक मन में चल रहे होंगे। आज रात को आप लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आएगी जब तक कि आप पूरी हिंदी की सब्जेक्ट की 150 सवालों की आंसर की ना देख लें, जीके के पेपर का आंसर ना मिला लें। कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी कट ऑफ आपके मन में चलेगी कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आने तय हैं कि क्या परीक्षा का स्तर था, क्या इतना सरल पेपर था जितना बताया जा रहा है हिंदी का, जीके में 40% अंक आप प्राप्त कर पाओगे या नहीं। ये सारे के सारे सवाल आज आपके मैं क्लियर करने वाली हूँ। कुछ सवाल थे जो अपन ने देख लिए। जी देखिएगा कि जीके का जो पेपर आज का हुआ है, जैसे कि हम सुबह से इसके बारे में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हमने इस अपने चैनल पे अभी कुछ देर पहले ही वीडियो डाला है, सारे आपके सवाल सॉल्व करवाए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो सवाल सॉल्व करवाते टाइम ये बात क्लियर है कि जीके का जो पेपर है आपके बिल्कुल मध्यम से कठिन लेवल का है। अपन इसको हल्का सा कठिन बोल सकते हैं। बच्चों के 40% अंक भी, यानी कि 30 सवाल आप लोगों के सही होने के चांसेस कम है ना। जीके का सवाल बिल्कुल आपके जीके का पेपर हार्ड था, लेकिन मैं आज आपके सामने एक बात बोल दूं कि हिंदी का जो पेपर है वो आपके एकदम आप मान सकते हो इजी टू मॉडरेट यानी सरल से मध्यम था। 20 से 25 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन आप मान लो कि हार्ड थे, वो सबके लिए हार्ड होते हैं। बाकी उसके अलावा अगर जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी उसके लिए हिंदी का पेपर अच्छा था, अच्छे लेवल का था। अगर आपने तैयारी करी होगी तो आपके लिए पेपर इजी अपन मान सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो डिस्कस होने वाली है इस वीडियो में वो रहेगी कि आज का दिन 23 जून का जो दिन है हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। वैसे ये चीजें एक्सपेक्टेड आपको चीजें बताई जाएगी, लेकिन फिर भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। चलिए देखिएगा, शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज को मैं आपके सामने लूंगी। आपको स्क्रीन पे पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी सबकी कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शेयर कर दी गई है। लेकिन +-5 आप जोड़ के मान लीजिएगा कि +-5 का अंतर हो सकता है। जीके की 40% की बाधा पार करना अनिवार्य, ये मेरा सबसे टैगलाइन मैंने लिखा है। इसलिए देखिएगा, हिंदी के जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे से तैयारी जिन्होंने करी है, उनके 150 में से लगभग 125 सवाल, लगभग मैं बोल रही हूँ 120 से 125 सवाल अगर सही है ना, तो वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन जीके की 40% यानी कि 30 नंबर आप अगर आपने 75 में से लाए हैं, 155 नंबर टोटल आप मान लीजिए, 155 सवाल आप मान लीजिए अगर आपके सही हैं, तो आप अपने आप को फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की पोस्ट पे देख सकते हैं। शुरुआत करती हूं जनरल से कि भाई जनरल की कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो हमारे जनरल बॉयज हैं उनकी कट ऑफ लगभग 308 से 313 के बीच में रहेगी। ये जनरल बॉयज की कट ऑफ है। फीमेल अपने आप को 4 से 5 नंबर कम करके मान सकते हैं। 3 या 4 या 5 नंबर फीमेल के हमेशा कम रहते हैं। ये जनरल बॉयज के लिए है कि जनरल बॉयज के लिए 308 से लेकर 313 कट ऑफ रहने वाली है आज के दिन की। ओबीसी 305 से लेकर 311 मान सकते हैं। 305 से लेकर 311 के बीच में, लगभग जनरल और ओबीसी के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। 305 से 311 के बीच में जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी की कट ऑफ लगभग
288 से 293 के बीच में रहने वाली है। बात कर ली जाए एसटी की तो 291 से 296 के बीच में रहने वाली है। एमबीसी की 299 से 304 के बीच में रहने वाली है। देखिएगा, इनमें आपको मैंने पहले बोल दिया कि प्लस माइनस 5 आप करके चलिएगा कि भाई 4-5 नंबर इधर से उधर हो सकते हैं। ये बात एकदम क्लियर है, जैसे कि सुनने में आई है, हम पूरे दिन से इसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जीके के अंदर तो 40% लाना थोड़ा सा हार्ड था, पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन हिंदी का पेपर वहीं थोड़ा राहत वाला था। जिसने तैयारी करी है उसका बिल्कुल नंबर और सिलेक्शन श्योर होने वाला है। तो ये आपके सामने मैंने आज आपको बताया कि 23 जून को जैसा कि हिंदी का पेपर हुआ था, क्या जीके का लेवल था, क्या हिंदी का लेवल था, कितने क्वेश्चन जीके के सही होने थे, कितने हिंदी के। 30 क्वेश्चन आप मान सकते हो जीके के लिए, 125 सवाल आप मान सकते हो हिंदी के लिए, टोटल 155 सवाल। आप इसको गुणा 2 से करके देख लीजिएगा कितने नंबर आपके बनते हैं। जीके के 40% के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के सही हो और आप सिलेक्शन की कगार में हो। जी हाँ साथियों, आगे बात कर ली जाए कि शिवी एजुकेशन हब पर आप लोगों को पता है कि राजपूताना बैच चल रहा है, जो कि हमारा कंप्लीट राजस्थान जीके का बैच है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ाया जाएगा। आपको किसी भी चीज के लिए इंक्वायरी चाहिए, आपको कांटेक्ट आप स्क्रीन पे लिखे नंबर से कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई चीजें क्वेरी होती है, आपको नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं पोर्टल के माध्यम से, तब भी आप हमको इस नंबर से, स्क्रीन पे जो शेयर किए गए नंबर है 7014495956, इस पे आप हमको कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों की आज की जो दिन है, आज की जो दिन की आपकी यात्रा है वो सफल रही होगी। जैसे आपने तैयारी करी होगी आपका उस अकॉर्डिंग पेपर गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे साथी जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जिनका पेपर एक्सपेक्टेड कट ऑफ से वो नीचे जा रहे हैं, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बार बार मौके देती है, मौके चूकते नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर होने के तुरंत बाद सितंबर में सेकंड ग्रेड का पेपर होने वाला है। आप अपनी तैयारी सेकंड ग्रेड की तरफ मोड़ के जुट सकते हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन में ही जाना है तो आप थर्ड ग्रेड के लिए भी जा सकते हैं, जो कि जनवरी के अंदर होने वाली है। इसके बीच में भी बहुत सारी वैकेंसीज खुली है, बहुत रास्ते खुले हैं। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारी को अनवरत रूप से चालू रखिएगा। आशा और उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं तक खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त रहेंगे। जी हाँ साथियों, फिर मिलेंगे एक और वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।